आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था ये बूढ़ा आदमी लियन से पूछता है कि तुमने वो वायलेंट एनर्जी को कैसे सरपास किया था, कंट्रोल में किया था यहाँ पे। और अब ये मत बोलना कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इतनी स्ट्रांग है कि तुमने यहाँ पे मटेरियल के अंदर भरी हुई सारी एनर्जी को काबू में कर लिया यहाँ पे। ये सुन के लियन बोलता है जब आपको पानी को काबू में करना होता है तब यहाँ पे उसे ब्लॉक नहीं करना होता, उसे रोकना नहीं होता है, उसे तुम्हें यहाँ पे गाइड करना होता है, तुम्हें रास्ता दिखाना होता है। और वही मैंने किया। मैंने यहाँ पे अलग अलग तरह की टेक्निक यूज करके उस वायलेंट एनर्जी को यहाँ पे बाहर निकलने दिया और साथ ही में उस वो मटेरियल जो डैमेज हुआ था, खराब हुआ था, उसे मैंने यहाँ पे रिपेयर किया उसी समय में। और जब धमाके होने का खतरा पूरी तरह से टल गया तभी यहाँ पे मैंने स्वॉर्ड को कंडेंस किया, यहाँ पे उसे शेप दिया। और ये सुन के तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आधा एल्केमिस्ट यहाँ पे शॉक में कि हम मटेरियल को भी रिपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो डैमेज मटेरियल को। यहाँ पे चश्मे वाला बंदा बोलता है पर रिफाइनमेंट तो यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसे वापस से बदला नहीं जा सकता। तो यहाँ पे आपने मटेरियल को रिपेयर कैसे किया जो यहाँ पे ऑलरेडी डैमेज हो चुका था, खराब हो चुका था। ये सुन के लियन उससे बोलते तुम यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ पे ऑफकोर्स हम उसे रिपेयर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तुम्हें पता है ना रिसोर्सेज टेंगू कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ पे खत्म हुए जा रहे हैं और हर रिफाइनर यहाँ पे तुम्हारी तरह वेस्टफुल हुआ, खराब हुआ तो तुम्हें पता चलता है यहाँ पे कितने मटेरियल यहाँ पे डैमेज होंगे और कितने मटेरियल यहाँ पे फालतू में वेस्ट होंगे यहाँ पे, क्योंकि वो केवल डैमेज हो चुके हैं। यहाँ पे तुम्हें पता है ना हाई टायर मटेरियल जो यहाँ पे 7 टायर 8 टायर और 9 टायर है, जो मटेरियल है जो यहाँ पे प्राइसलेस होते हैं, यहाँ पे कीमत नहीं लगाई जा सकती उनकी। हमारे पास इनफ मटेरियल नहीं है जो यहाँ पे हम बर्बाद कर सके, वेस्ट कर सके। अगर यहाँ पे जैंग वेपन रिपेयर हो सकते हैं अपने यहाँ पे डैमेज होने की बात, तो ऑफकोर्स यहाँ पे मटेरियल भी रिपेयर हो सकते हैं। और ये करने की चाबी है कि आपको यहाँ पे डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यहाँ पे मटेरियल के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी प्रोसेस के बारे में, उसके रिफाइनमेंट प्रोसेस के बारे में। जिसके बाद तुम यहाँ पे कुछ टेक्निक यूज़ करके यहाँ पे तुम वापस से मटेरियल को ठीक कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सब सुन के सारे अल्केमिस्ट के दिमाग में यही चल रहा होता है। ये सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल केवल थेरेटिकली है, अगर यहाँ पे ये एक्चुअली करना हो तो तुम्हारे पास यहाँ पे एकदम प्रिसाइज, एकदम टेरिफाइंग कंट्रोल होना चाहिए। तुम्हें यहाँ पे एक एक चीज़ यहाँ पे काबू में रखनी होगी। ये सब सोच के बाद में हम देखते हैं सारे अल्केमिस्ट कूद पड़ते और बोलने लगते मास्टर मेरा एक क्वेश्चन है जो मुझे सालों से यहाँ पे तंग कर रहा है। मास्टर यहाँ पे मैं एरो कैसे बना सकता हूँ? मास्टर प्रोफाउंड स्टोन कब रिफाइन कर पाऊंगा अगर मुझे ये समझ आ गया तो? इतना सब सुन के बाद में लियन यहाँ पे चिल्ला के बोलता है सबके सब रुक जाओ, यहाँ पे सबके सब चुप हो जाओ। तुमने मुझे यहाँ पे समझ क्या रखा है यहाँ पे कि मैं तुम्हारे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के सवालों के जवाब यहाँ पे फ्री में दूंगा? मैं यहाँ पे बहुत बिजी आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा काम है मुझे। पर यहाँ पे हम देखते हैं सारे अल्केमिस्ट यहाँ पे एकदम प्लीज कर रहे होते, एकदम क्यूटर फेस बना रहे होते, जिसे देख के बाद में लियन बोलता है ठीक है चलो तुम सबके सब अपने क्वेश्चन यहाँ पे एक बार लिख दो। और याद रखना एक बंदे के यहाँ पे 3 से ज़्यादा क्वेश्चन होने नहीं चाहिए और टोटल के अंदर 50 से ज़्यादा क्वेश्चन होने नहीं चाहिए। के लियन जाने लगता है और बाद में लिटिल फैंग को बोलता है ब्यूटीफुल लड़की यहाँ पे ज़रा मुझे हेल्प करना ना, वो 50 क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट करने में। यहाँ पे तुम मुझे कोई भी क्वेश्चन दे देना यहाँ पे जो तुम्हें पसंद हो। तुम यहाँ पे उन बंदों को छोड़ सकती हो जो तुम्हें यहाँ पे पसंद नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ दिनों बाद यहाँ पे एक बंदे को भेजूंगा, वो सारे क्वेश्चन यहाँ से लेके चला जाएगा और बाद में उन सबके क्वेश्चन के आंसर मैं तब दूंगा जब यहाँ पे समय आएगा। ये कह के बाद में हम देखते हैं लियन चला जाता है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं सारे अल्केमिस्ट यहाँ पे लिटिल फैंग को घूर के देख रहे होते हैं। फिर इस समय यहाँ पे हम देखते हैं लियन अल्केमिस्ट एसोसिएशन से बाहर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं लियन को बाहर निकलता हुआ देख के बाकी सब बंदे मन में सोचते हैं यहाँ पे क्या हुआ और ये जानने के लिए बाद में सबके सब बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और देखने लगते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं ये पिंक कपड़े वाला बंदे की नज़र यहाँ पे लिटिल फैंग पे जाती है जो यहाँ पे चारों तरफ से अल्केमिस्ट से घिरी हुई होती है, जिसे देख के वो काफ़ी गुस्सा होता है। बाद में चिल्ला के बोलता है लिटिल बीच यहाँ पे हमने तुझे इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पे अंदर भेजा था और तुम यहाँ पे आराम से बैठी है। तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पे लीडर है? और जिसके बाद वो यहाँ पे लात मारने की कोशिश करता है लिटिल फैंग को। इतनी देर में हम देखते हैं कि टोपी वाला बंदा बीच में आ जाता है और फैंग को बचा लेता है। ये देख के पिंक वाला बंदा यहाँ पे शॉक में रहता है और यहाँ पे हम देख सकते हैं टोपी वाले बंदे के मुंह से खून निकल रहा होता है, जिसे देख के लिटिल जू बोलती है यहाँ पे आप ठीक तो हो ना? ये सुन के लॉर्ड जू बोलता है मैं ठीक हूँ, वो किक तो कुछ नहीं थी, जब तक तुम यहाँ पे सही हो मैं यहाँ पे ऐसी हज़ारों किक ले सकता हूँ। तो फैंग अब से तुम यहाँ पे मेरी सिस्टर हो तो तुम मेरे ये छोटे से 3 क्वेश्चन उन्हें देने होंगे। पीछे अल्केमिस्ट चिल्ला के बोल रहे होते एक्सेप्ट करो इसे, ले लो ये। और ये सब देख के यहाँ पे बाहर के जो भी बंदे अंदर आए होते हैं उनके दिमाग में यही चल रहा होता है ये सब क्या है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं पिंक बंदा यहाँ पे कुछ बोलने की कोशिश करता है, उससे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि लात घुसे उसको पड़ने लग जाते हैं। यहाँ पे जोर से लोग उसे धोने लग जाते हैं सारे अल्केमिस्ट। फिर लॉर्ड जेंग बोलते हैं यहाँ पे तुम बताओ यहाँ पे इस बास्टर्ड से हमें कैसे डील करना चाहिए, इसके साथ क्या करें? इसको यहाँ पे 1000 कोड़े मारे, यहाँ पे हम इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दें या फिर हम इसकी पूरी फैमिली को मार दें? यहाँ पे बस तुम यहाँ पे इशारा करो। और यहाँ पे फैंग ये सब सुन के सोच रही होती है मुझे बचाओ कोई। यहाँ पे सारे अल्केमिस्ट कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं कि इसकी पूरी फैमिली को मारना तो यहाँ पे लाइटर पनिशमेंट है, इसके पूरे क्लैन को मार देना चाहिए। यहाँ दूसरा बोलता है फैंग यहाँ पे चिंता मत करो, बस तुम यहाँ पे एक इशारा करो, यहाँ पे हम इसके पूरे क्लैन को यहाँ पे खत्म कर देंगे। यहाँ पे तुम्हें पता है मेरा 4th कजिन यहाँ पे ना डार्क फ्लेम एम्पायर का ना सुपर बॉय था यहाँ पे पिछले साल, यहाँ पे वो अभी भी अनमैरिड है, यहाँ पे उसकी फैमिली भी अच्छी है। यहाँ पे हम देखते हैं उसके प्रपोजल भी आने लगते हैं शादी के। और इस समय यहाँ पे हम देखते हैं लियन और वो बूढ़ा आदमी यहाँ पे एक जगह चाय पीने आते हैं और लियन यहाँ पे चाय की सिप लेने के बाद की पूरी बर्थ प्लेस से लेके यहाँ पे उसको प्रोसेस करने की पूरी चीज़ें यहाँ पे बता देता है, कितने साल लगे थे उसे यहाँ पे बनने में। यहाँ
ये सुन के बूढ़ा आदमी बोलता है सीरियसली तुमने केवल इतने से टेस्ट करके ये सब कुछ बता पा रहे हो तुम। ये सुन के फिर लियन बोलता है चलो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, यहाँ पे मेरा नाम यहाँ पे लियन है, तुम मुझे यहाँ पे ना यंग मास्टर ली बुला सकते हो, और तुम जो ये 1 साल मेरे साथ बिताने वाले हो उसकी सैलरी यहाँ पे 1 लाख हाई टायर परफॉर्म स्टोन होगी। इसके अलावा भी यहाँ पे तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है यहाँ पे और कुछ चाहते हो तुम। ये सुन के बूढ़ा आदमी बोलता है रुको रुको जरा, तुम यहाँ पे सीरियसली चाहते हो कि मैं 1 साल तुम्हें सर्व करूँ? मैं यहाँ पे 7 स्टार मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर हूँ, यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं है यहाँ पे तुम्हारे एल्डर्स की या फिर मार्शल आर्ट एक्सपर्ट की, यहाँ पे थोड़ी तो इज्जत कर लो। ये सुन के बाद में लियन उससे बोलता है तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पे 7 स्टार मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर हो, तो फिर तुम यहाँ पे ट्रिक प्लेस क्यों कर रहे थे, तुम यहाँ पे ट्रिक करने की कोशिश क्यों कर रहे थे? अब तुम्हें यहाँ पे कोई सैलरी नहीं मिलेगी, अब यहाँ पे तुम्हारी केवल ना बेसिक नेसेसरी में भरूंगा, यहाँ पे केवल बेसिक नेसेसरी दूंगा तुम्हें। ये सुनते ही बूढ़ा आदमी बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे सैलरी ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं तो बस पूछ रहा था तुम मुझसे यहाँ पे क्या करवाना चाहते हो, यहाँ पे इस 1 साल के बीच में तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तुम यहाँ पे मुझसे क्राइम तो मर्डर तो नहीं कराना चाहते ना यहाँ पे, और तुम यहाँ पे किसके बच्चे हो? ये कह के बाद में बूढ़ा आदमी अपने मन में सोच रहा होता है ये ब्रैड की अल्केमिस्ट नॉलेज जो है ना वो तो एकदम एक्सेप्शनल है, काफ़ी खास है, और अभी ये यहाँ पे काफ़ी जवान है, अगर ये इसी स्पीड से चलता रहा तो ये डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत बड़ा नाम बनने वाला है फ्यूचर में, और इसके साथ अभी गुड रिलेशनशिप रखने में यहाँ पे मेरा कोई लॉस नहीं होने वाला, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। ये सुन के लियन बोलता है मैं यहाँ पे अपने आप को वापस से दोहराता हूँ, तुम मुझे यहाँ पे यंग मास्टर ली बुलाओगे और यहाँ पे तुम्हें कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे मैं किसका बच्चा हूँ, और एल्डर वैसे तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे तुम्हें खुद को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए यहाँ पे ओ ग्रेट मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर? ये सुन के बूढ़ा आदमी बोलता है मेरा नाम यहाँ पे डून यू है, तुम मुझे यहाँ पे ओल्ड डून तुम बुला सकते हो। ये सुन के लियन बोलता है ठीक है, अब से मैं तुम्हें यहाँ पे लिटिल डून बुलाऊंगा। और बताओ, ये सुन के डून बोलता है तो क्या तुम यहाँ पे पॉइजन ब्लड ढूंढ रहे हो यहाँ पे B4 टायर डीमन बीस्ट का या फिर अबाव का, उससे ऊंचे का? ये सुनते ही यहाँ पे हम देखते हैं लियन यहाँ पे सीरियस हो जाता है और बाद में अपने चाय का कप नीचे रख के बोलता है मुझे तो यहाँ पे वो एक खेलने के लिए चाहिए था, तुम्हारे पास है क्या? ये सुनते डून बोलता है नहीं 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 नहीं, यहाँ पे मेरे पास तो नहीं है, बट हाँ लेकिन मुझे यहाँ पे जगह पता है कि कहाँ पे वो हमें मिल सकता है, मुझे यहाँ पे पता है कि पॉइजन ब्लड मॉन्स्टर यहाँ पे हम कहाँ पे ढूंढ सकते हैं। ये कह के बाद में वो मन में सोच रहा है अब बता यहाँ पे अब तू क्या आंसर बोलेगा, अब क्या बोलेगा तू? इतने में बाद में यहाँ पे लियन बोलता है ये चीज़ तो ऑब्वियस है, यहाँ पे सबको पता है, यहाँ पे लैंड ऑफ डेवल्स, यहाँ पे टेंगू माउंटेन, एशियन बैरियर, गेल डेजर्ट, और नाम चाहिए क्या तेरे को यहाँ पे और बताऊँ? ये सुनते ही बूढ़ा आदमी चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे कौन है जो उन जगहों पे जाने की कोशिश करेगा, यहाँ तक कि गूफेंग भी यहाँ पे टेंगू माउंटेन में मारा गया था। मैं यहाँ पे वो चीज़ें सजेस्ट कर रहा हूँ जो यहाँ पे एक्चुअली पॉसिबल है, जिसके अंदर यहाँ पे हमारे चांसेस है सक्सेस होने के ज़्यादा। ये सुन के लियन मन में सोचता है ये यहाँ पे चुप भी होने वाला है, और बाद में बोलता है तो यहाँ पे ऐसा कोई माउंटेन है नियर बाय जिसके यहाँ पे 4 टायर मॉन्स्टर होंगे जिसके अंदर यहाँ पे? ये सुन के डून बोलता है नहीं रेगुलर मॉन्स्टर नहीं, नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं, सी मॉन्स्टर्स। ये सुन के लियन बोलता है सी मॉन्स्टर, एक मिनट रुको, तुम यहाँ पे उस छोटे से रीजन की बात तो नहीं करे जो यहाँ पे साउथ सी के अंदर है, जो यहाँ पे हेवनली सेक एम्पायर के पास में है? ये सुन के डून बोलता है बिल्कुल राइट बोला, सही में यहाँ पे स्मार्ट लोगों से बात करना आसान होता है। यहाँ पे उस साउथ सी के रीजन में यहाँ पे बहुत से तरह के मॉन्स्टर्स रहते हैं जिसके अंदर 4 टायर मॉन्स्टर्स भी इंक्लूड रहते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा कि यहाँ पे 4 टायर मॉन्स्टर ब्लड ढूंढना तो यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाएगा वहाँ पे। इतना कहते ही बाद में लियन यहाँ पे बोलता है तुम यहाँ पे मुझे क्या बेवकूफ़ समझते हो, स्टूपिड समझते हो? वो सी वाली जगह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है यहाँ, इसलिए यहाँ पे लैंड वाली जगह पे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2nd टायर मॉन्स्टर ही मिलेंगे, और अगर तुम्हें यहाँ पे 4 टायर मॉन्स्टर ढूंढना भी है तो तुम्हें यहाँ पे उस सी के अंदर काफ़ी अंदर तक जाना पड़ेगा यहाँ पे, वो भी यहाँ पे विदाउट ना सी लोकेटर के। यहाँ पर अगर यहाँ पे हम विदाउट सी लोकेटर गए तो यहाँ पे ये इम्पॉसिबल है, हंट भी कर पाएंगे यहाँ पे, हम ना शिकार भी कर पाएंगे यहाँ पे। सबसे बेस्ट चीज़ हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे हम लॉस ना कर जाए, यहाँ पे हम वहाँ पे घूम ना जाए, यहाँ पे कोशिश करना 4 टायर मॉन्स्टर को सी मॉन्स्टर को हंट करना, वो भी कोई विदाउट प्लान के, यहाँ पे वो एक केवल विशफुल थिंकिंग है केवल। इनके अलावा भी लियन यहाँ पे 2-3 पॉइंट यहाँ पे बताता है जिससे पता चलता है कि वो यहाँ पे लियन को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था, उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा था। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।